नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़। आज करंट जी की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम महिला समसामयिकी, जो कि लगभग तमाम भर्तियों में ऐसा एक प्रश्न आ ही जाता है करंट जीके के संबंध में, जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं प्रथम महिला समसामयिकी के रूप में। ठीक है, कि वर्तमान में कौन क्या है। साथ ही जो राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों के संबंध में अपन देखें तो वो ये है कि देखिए, सारे एग्जाम जो भी हैं महत्वपूर्ण वर्तमान कंडीशन को देखते हुए, वो अपन महिला के संबंध में लेके आए हैं, जो कि एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है, महानिदेशक पूछा गया है। पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइस एडमिरल आरती सरीन। ठीक है, अब इसके बारे में जो विशेष तथ्य हैं वो अपन बात कर लेते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक बनी। ठीक है, वाइस एडमिरल आरती सरीन। इन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में सेवाएं दी है। ठीक है, और ये भारतीय सशस्त्र बलों में किसी चिकित्सा अधिकारी के लिए सर्वोच्च पद है, ये ध्यान में रखेंगे। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से नौसेना में वाइस एडमिरल का पद भी संभाला। ये थे इनके बारे में विशेष तथ्य जो कि याद रखने योग्य है। ठीक है, ये था बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस, ठीक है, को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? ये ध्यान में रखेंगे, पहली महिला पायलट कौन बनी। इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका मोहना सिंह है। कौन होगा? मोहना सिंह है। चलिए अपन बात कर लेते हैं, क्या है मोहना सिंह। सितंबर 2024 में, कब की बात कर रहा है? सितंबर 2024 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहला महिला बन चुकी है। कौन? मोहना सिंह। वह उन पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक है जिन्हें 2016 में सेना में शामिल किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में तरंग शक्ति अभ्यास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मोहना सिंह का संबंध कहाँ से है? मोहना सिंह का राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध है। ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, इसका आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए, मेरी कोम, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? पीटी उषा। पीटी उषा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, विशेष तथ्य क्या है। देखिए, पीटी उषा के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो पीटी उषा सही उत्तर है प्योरली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 2022 में वह निर्विरोध IOA की अध्यक्ष चुनी गई। वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी हैं और वह IOA का नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी है। ठीक है, ये इसके बारे में विशेष तथ्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुसेना के लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन है? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इसके बारे में विशेष तथ्यों की अगर बात करें, ये है आपके सामने शालिजा धामी। ठीक है, और मार्च 23 में भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी थी। ठीक है, वह पश्चिमी सेक्टर में एक मिसाइल स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर चुकी हैं और वह पंजाब के लुधियाना जिले की रहने वाली है। इनका संबंध कहाँ से है? पंजाब के लुधियाना से। ठीक है, 2003 में फ्लाइंग यूनिट के रूप में कार्य भी इन्होंने संभाला था। तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास की पहली महिला सैन्य कमांडर कौन बनी? ठीक है, इसका जो सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कौन हो जाएगी? अंसराय। अंसराय इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में विशेष तथ्य की अगर अपन बात करें तो देखिए, पोखरण जैसलमेर में आयोजित भारत शक्ति जो अभ्यास में इन्होंने सेना की कमान संभाली थी, किसने? अंसराय ने। ठीक है, अभ्यास स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में साक्षी बने थे। ठीक है,
भारत शक्ति तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास था। भारत शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो क्या था? तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास था, जिसका नाम क्या था? भारत शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर अपन अगले बात करें, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता सैनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुजाता सैनिक के बारे में अगर अपन बात करना चाहें, ये देखिए आपके सामने सुजाता सैनिक ये है जो क्या है, इसके बारे में विशेष तथ्य कर लेते हैं। देखो, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है। ठीक है, 1987 बैच की IAS अधिकारी है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्वास्थ्य गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया है, और उनके पति मनोज सैनिक भी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो ये है आपकी सुजाता सैनिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? लोको पायलट की बात की जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली। जो सही ऑप्शन होगा आपका देखिए, ऑप्शन है सुरेखा यादव, अर्चना कुमारी, ज्योति शर्मा, अदिति मुद्रा। कौन है इसका? ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव सही उत्तर हो जाएगा। सुरेखा यादव, सुरेखा यादव है वो पहली महिला लोको पायलट बनी है। देखिए ये रही आपकी सुरेखा यादव, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। 1988 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, उन्होंने सोलापुर से मुंबई के बीच वंदे भारत का संचालन किया। वे महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, उन्हें भारतीय रेलवे की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आयरन लेडी सुरेखा यादव। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट 2024 कौन बनी? ये ध्यान में रखेंगे भाई, बहुत अच्छा बात है। आपका जो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनामिका बी राजीव क्या पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट 2024 में बनी थी भारतीय नौसेना की। तो बहुत ही अच्छे वो प्रश्न हैं जो महिलाओं में प्रथम पहली बार कौन क्या थी इसके संबंध में। तो इसका सही उत्तर जो है अनामिका बी राजीव। ठीक है, क्या इसके बारे में विशेष स्थिति में बात करें तो जून 2024 में INS गरुड़ में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ठीक है, वह नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। इसी के साथ सुभी त्यागी को भी पहले नवल एयर आर्म महिला के रूप में पहचान मिली। इनके साथी हैं जो भारतीय नौसेना अब महिलाओं को सभी युद्धक भूमिकाओं में भी शामिल कर रही है। तो ये अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नासा के मंगल रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? यानी नासा के मंगल रोवर मिशन की कमान संभाली थी वो पहली भारतीय महिला कौन है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है अक्षता कृष्णमूर्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में विशेष। तो ये है आपकी अक्षता कृष्णमूर्ति, जिन्होंने क्या किया कि वह नासा में मार्स रोवर मिशन को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। ठीक है, उन्होंने अपनी PhD MIT से पूरी की है। ठीक है, वह वर्तमान में नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में कार्यरत हैं। वह मंगल ग्रह के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने वाले जो मिशन था उसका हिस्सा है। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिभा या टीचर सम्मान पाने वाली बांसवाड़ा की सरकारी टीचर कौन है जो ये सम्मान पाए? संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा प्रतिभा या टीचर सम्मान पाने वाली। तो इसका आपके सामने जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुन्नी देवी वर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो गया? पुन्नी देवी वर्मा। ठीक है, इनके बारे में अगर अपन बात करें विशेष तथ्यों की तो देखिए, पुन्नी देवी वर्मा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के एक सुदूर स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर है। ठीक है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए सम्मानित भी किया गया है। वह राजस्थान की पहली महिला टीचर है जिन्हें यह वैश्विक पहचान मिली है। राजस्थान की पहली महिला टीचर है जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला। ठीक है, पुन्नी देवी ने जनजातीय क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने के लिए सेंट्रल स्कूल मॉडल पर काम किया है। यह है पुन्नी देवी। अच्छा क्वेश्चन है भी, देखिए विशेष रूप से। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी? ठीक है, स्नाइपर। तो आपके सामने सीमा सुरक्षा बल की BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सुमन कुमारी। कौन हो जाएगा? सुमन कुमारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं सुमन कुमारी के बारे में विशेष तथ्य। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है कौन? सुमन कुमारी। इंदौर के CSWT में कठिन स्नाइपर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला बनी। उन्हें इस कोर्स में इंस्ट्रक्टर ग्रेड हासिल हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्य रूप से स्नाइपर ट्रेनिंग को सेना में सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है। जितनी भी ट्रेनिंग है उन सभी ट्रेनिंगों में जो स्नाइपर ट्रेनिंग है वो सबसे कठिन ट्रेनिंग है, सबसे कठिन। लेकिन इसका सुमन कुमारी ने इसको सफल तरीके से किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? आज अपन बात करने वाले हैं महिलाओं की बात चल रही है जिन्होंने पहली बार किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल किया। उन महिलाओं को करंट की दृष्टि से हम लेके आए हैं ताकि परीक्षा में कोई न कोई एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारा सेशन रहता है। तो चलिए, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। चलिए अगर बात कर लेते हैं इसकी विशेष तथ्यों की, तो वह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर हैं ये, ठीक है। और कैप्टन शिवा चौहान वहां तैनात होने वाली पहली लड़ाकू इंजीनियर अधिकारी थी। यानी वहां पर तैनात होने वाली इंजीनियर अधिकारी कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, लड़ाकू अधिकारी थी। और आस्था पुंडी ने स्काई डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये तो कोई खास बात नहीं। गीतिका कौल ने सियाचिन बैटल स्कूल में कठिन ट्रेनिंग पूरी की, गीतिका कौल ने, ठीक है। ये थे इनके बारे में विशेष तथ्य। चलिए अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है कि कवर पेज पर जगह पाने वाली हालिया भारतीय अभिनेत्री कौन है? हाल ही में एक अभिनेत्री है जिन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाई है। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय। इसका जो सही उत्तर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए यानी दीपिका पादुकोण इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली चुनिंदा भारतीय हस्तियों में शामिल हो गई है कौन? दीपिका पादुकोण। उन्हें ग्लोबल आइकन के रूप में पहचाना गया है। वह फीफा वर्ल्ड कप में ट्रॉफी अनावरण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री भी बन चुकी हैं। उन्हें 2023 ऑस्कर 2023 में प्रेजेंटर के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। तो दीपिका पादुकोण के संबंध में ये जानकारियां आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए, सोनाली मिश्रा, मीनाक्षी सिंह है, नीरजा खन्ना, सुजाता वर्मा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सोनाली मिश्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुरक्षा बल के रूप में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, सोनाली मिश्रा। चलिए इसकी विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। सोनाली मिश्रा IPS को रेलवे सुरक्षा बल के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी हैं। उन्होंने पहले BSF में इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में पंजाब बॉर्डर पर भी कार्य किया, ठीक है। RPF भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए समर्पित बल है। यह था आपका आज का करंट GK के संबंध में क्लास, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगामी जो भी भर्तियां हैं राजस्थान के संबंध में, उन सभी भर्तियों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए आप देख लीजिए। इसी प्रकार हमारे जाखड़ सर क्लासेज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। बहुत अच्छे करंट GK के क्वेश्चन हमारे यहाँ डेली क्लास आती रहती है मॉर्निंग डोज के रूप में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।